This call is now being recorded. ओके जैसे यहाँ पे आपको देखो तीन इक्वेशन दी है 2.11, 2.12 एंड 2.13। तो उसका रो रिडक्शन करोगे 2.11 का तो आप देखिए कि फर्स्ट रो आ रही है 112 एंड द सेकंड रो इज कमिंग 003। तो यू गेट एन आइडिया कि यहाँ पर रैंक ए क्या है। कौन आंसर देगा? जिमित। यहाँ कौन सी रैंक ए कितना है इन 2.11? अच्छा सॉरी सर, आवाज नहीं आ रही थी। 2 है सर। ओके रैंक ए है 2। देखो न, रैंक ए मतलब पूरा मैट्रिक्स लेना है और रैंक एम फाइंड करना है तो फर्स्ट दो कॉलम है वो देखिए। तो रैंक ए आपका 2 है एंड द सेकंड रैंक एम है वो 1 है। तो रैंक एम इज लेस देन रैंक ए। अब लेस देन रैंक ए है तो उसके लिए रूल्स क्या रहेगा? द इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट एंड देयर इज नो सॉल्यूशन। उसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। रैंक एम इज लेस देन रैंक ए तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। अब सेकंड इक्वेशन देखिए 2.12 x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। तो उसके लिए आप रो रिडक्शन करोगे तो आपको लास्ट रिजल्ट ये मिलेगा जिसमें फर्स्ट रो मिल रही है 112 एंड सेकंड रो मिल रही है 000। तो इसका रैंक ए जल्पा बेन क्या होगा? व्हाट इज रैंक ए? पता नहीं। हम्म। हेलो हेलो हाँ बोलिए। सर, आ रहा है सैटरडे रैंक मैंने ए कैसे लेक्चर फाइंड अटेंड करते नहीं हैं? किया था कुछ चीज से। नहीं आ तो रहा। नहीं पता है तो आई विल वंस अगेन डिस्क्राइब। लास्ट क्लास आप प्रेजेंट थे ऑन सैटरडे? नहीं सर। साउंड नहीं आ रहा है आपका? नहीं सर, मैं प्रेजेंट नहीं थी लास्ट लेक्चर। ओके कोई बात नहीं। चलिए तो एक बार मैं छोटा सा फिर से हेलो। लेक्चर रिवीजन करा देता हूँ। रैंक फाइंड करना है वो आना चाहिए और रैंक के हिसाब से इनके रूल्स है। ये जस्ट मैंने आपके सामने रूल्स बताया तो दैट आई विल वंस अगेन रेफर दैट। 1 मिनट वो मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ देन वी गो फॉर डिटरमिनेंट कंसेप्ट। नहीं पता हो तो कभी पूछ सकते हो। नमस्ते बहन। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं एक बार आपको फिर से वो रैंक का कंसेप्ट बता देता हूँ जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट नहीं थे। दैट वंस अगेन यू सी दैट हाउ यू कैन सॉल्व द रैंक पार्ट। तो यहाँ पर अब जब भी रैंक फाइंड करना है तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना है। वो आपको पता होगा तो आप रैंक फाइंड कर सकते हो। जैसे हम कोई भी वहाँ पर रो रिडक्शन लेते हैं, इफ यू गो फॉर द फाइंड हाउ टू फाइंड रैंक। ओके, रैंक ऑफ मैट्राइसेस। ओके, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा।
ओके, रैंक ऑफ मैट्रिसेस जो हम फाइंड करते हैं, इफ आई विल टेक एन इक्वेशन, जैसे आप कोई भी एक इक्वेशन ले लो, वहाँ पर हमारे 2-3 इक्वेशन थे, वी विल टेक दैट इक्वेशंस एंड देन वी कैन सॉल्व इट। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, वो आपको वहाँ पर फाइंड आउट कर लेना है, और वो नॉन जीरो रोज के बेस पे आप वहाँ पे कह सकते हो कि व्हाट आर द रैंक ऑफ दैट मैट्रिसेस। तो जैसे हम पहला एग्जांपल वहाँ पे 2.11 जो इक्वेशन था x प्लस वाई, गाइस वी टेक द फर्स्ट एग्जांपल, ओके, एग्जांपल 1 ले लेते हैं। वहाँ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 5। ओके, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो वी सॉल्व दैट, इनका पहला मैट्रिक्स बना देते हैं। तो 1 फर्स्ट रो का क्या आएगा 1, सेकेंड एलिमेंट भी 1 और 2 कांस्टेंट वाले टर्म, फिर सेकेंड टर्म क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो 1 1 5। ओके स्टूडेंट्स, अब चलो आप इसका रो रिडक्शन कर लो। नाउ वी अप्लाई दी रो रिडक्शन। रो रिडक्शन में क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है, जो फर्स्ट ये इक्वेशन है उसमें ये x एलिमेंट है, तो x एलिमेंट में फर्स्ट रो में x एलिमेंट रहने देना है और ये इसको 0 कर देना है। ये जो सेकंड रो है ना, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको आपको 0 करना है। फिर सेकंड में क्या करना है, ये जो सेकंड रो इसका y, लेकिन ये आपको 0 कर देना है, दिस एलिमेंट बिकम अ 0, इसको आपको 0 कर देना है। ऐसा रो ऑपरेशन कीजिए। ओके तो चलिए आप वहाँ पर अपने आप बुक निकाल के रखना और ट्राई करना। ओके, हियर वी आल्सो ट्राइंग फॉर दैट। तो उसको मैं फिर से ओके, तो अभी देखो इसका रो ऑपरेशन हम क्या करेंगे, रो रिडक्शन करना है, तो व्हाट यू ऑपरेट, तो हमें चेंज करना है किसमें, R2 में चेंज करना है। तो R2 में हमें क्या चेंज करेंगे, R2 माइनस R1, तो R2 में हमें ये चेंज करना है और उसका रो रिडक्शन कर देना है। तो R1 तो सेम है 1 1 2, R2 में हमें चेंज करना है, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 2 3। अब तो यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता, यहाँ पर आप ये भी 0 आ गया, अब आगे नहीं है, तो ये इसका रो रिडक्शन हो गया। अब इसमें हमें रैंक फाइंड करना है, तो हाउ यू कैन फाइंड रैंक। रैंक कैसे फाइंड करते हैं कि जो रो रिडक्शन मैट्रिक्स मिला है, रो रिडक्शन मैट्रिसेस में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, रो रिडक्शन मैट्रिक्स में नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना है, वो आपको चेक कर लेना है कि नॉन जीरो रोज आपको फाइंड करना है। तो जैसे आपके सामने ये रो रिडक्शन हमने कर दिया है, अब इसको ये पूरा ये मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिक्स यहाँ से बना देते, एक तो ए नाम दे देते, ए मैट्रिक्स है वो हमारा बनेगा, ए मैट्रिक्स है वो बनेगा 1 1 2 0 0 3, 1 1 2 0 0 3। ओके, और सेकंड मैट्रिक्स हम इसी का बना देते हैं, स्मॉल ये एम बना देते हैं। एम में हम 2 कॉलम लेते हैं, उसमें 3 लिया, इसमें 2 कॉलम, 1 1 0 0। अब देखिए ये एक मैट्रिक्स बन गया ए, एक सेकंड मैट्रिक्स है एम। इसको रैंक ऑफ ए क्या है, चलो अब बताइए। रैंक ऑफ ए, आर ऑफ ए, उसको मैं रैंक लिख सकता हूँ और आर ऑफ ए भी लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट टू आर ऑफ ए। वो कितना है, 2 है सर। नॉन जीरो रो कितनी है ए में, जल्पा बेन, 2 नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, वन है कितना है, जोर से बोलिए, 1 गलत हो तो भी कोई, देखो नॉन जीरो रो फाइंड करना है, तो फर्स्ट रो में भी कोई ना कोई एलिमेंट तो है, सेकंड रो में भी एक एलिमेंट है, तो नॉन जीरो रो कितनी है, 2। ओके, और सेकंड मैट्रिक्स जो है रैंक एम, रैंक एम, एम का कितना है बताइए, एम मैट्रिक्स है ना, एम मैट्रिक्स हमने क्या लिया, इनका 2 कॉलम, देखो इसमें 3 कॉलम है, मतलब सभी एलिमेंट्स रैंक ए, इसको हमने ए से डिफाइन कर दिया। फिर ये 2 जो है, ये 2 पूरा इतना पार्ट जो है उसको हमने एम से डिफाइन किया है।
तो ये रैंक ए विच इज इक्वल टू 2 एंड रैंक एम कितनी है? इसमें नॉन जीरो रो कितनी है? नहीं है। जल्पा बेन? एक वन ओके। रैंक ऑफ एम कितना है? 1। तो ये क्या हुआ? रैंक ऑफ एम इज लेस देन रैंक ऑफ ए, तो देर विल बी नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। आप लिख सकते हो देर विल बी नो सॉल्यूशन। क्लियर? ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ, रैंक एम इज लेस देन रैंक ए, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक्स एंड वाई आप फाइंड नहीं कर सकते हो क्योंकि ये टर्म 0 0 आ चुके। तो हाउ यू कैन डिफाइन? यहाँ पर आप कह सकते हो 1x + 1y = 2 और 0x + 0y = 3। ये तो कोई डिफाइंड अनडिफाइंड है, तो नो सॉल्यूशन। ये रैंक से भी आप फाइंड करके कह सकते हो। वैसे ही हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। जो सेकंड एग्जांपल था, जो इक्वेशन में बता रहा था 2.12, तो वो हम ले लेते हैं और उसका वहाँ पर उन लोगों ने सॉल्यूशन दिया। देखो उसका हम एग्जांपल लेते हैं, x + y, मैं जिसे पूछूँ वही आंसर देना, = 2, 2x + 2y = 4। ओके, तो उसका मैट्रिक्स बना लो। x + y = 2, तो 1 1 2, और 2x + 2y = 4, 2 2 4। आप यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका x + y = 2, 2x + 2y = 4, तो 1 1 2 2 2 4। इसमें आप रो रिडक्शन अप्लाई करो। नाउ वी अप्लाई रो रिडक्शन। रो रिडक्शन का हमने पूरे 2-3 एग्जाम्पल सोल्व किए। जस्ट फॉर रेफरेंस, फिर से इसका आप रो रिडक्शन करोगे तो हमें क्या चेंज करना है? सेकंड जो इक्वेशन है उसमें यहाँ पे 0 लाना है, इस टर्म पे इसको 0 करना है, 2 को। तो हम क्या कर सकते हैं कि R2 में चेंज लाना है, तो R2 में क्या चेंज कर सकते हैं? 1/2 R2 हाँ, वो भी आप minus कर R1। सकते हो, 1/2 R2 - R1, या तो आप कर सकते हो R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1। सही है, ये आप अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा? चलो देखिए, 1 1 2, फर्स्ट रो सेम रहेगा, 2 - 2 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0। ओके, देखो ये आपका ये रिजल्ट आ रहा है रो रिडक्शन। अब आगे आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो इसका लास्ट रिजल्ट आया। अब रो रिडक्शन में ए मैट्रिक्स कौन सा है? तो ये पूरा ए मैट्रिक्स है, दिस विल बी द ए मैट्रिक्स। ओके, और ये जो मैट्रिक्स है इसमें से ये हम बनाते हैं 2 कॉलम्स वाला, दिस मैट्रिक्स। आई विल टेक डिफरेंट कलर तो यू गॉट एन आइडिया समथिंग। अभी हम दूसरा कलर लेके देखिए इसका, ये मैट्रिक्स क्या है? दिस विल बी दी एम मैट्रिसेस। अब आपको देखना है रैंक क्या है। मैं जैसे पूछूँ आंसर देना। रैंक ऑफ ए कौन? पीयूष आप बताइए आंसर। ए रैंक कितनी है? 2। गुड। 2 सर। और एम मैट्रिक्स है, प्रीतम बेन आप बताओ, उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है? 1 sir। 1। ओके, अभी देखो ये पीयूष ने बताया सही एक है, sir। प्रीतम बेन? I रैंक think ए so क्या हाँ सर। सही है? कैसे? हाँ, रैंक ए में आप देखो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है? 1 हाँ है। सर, तो इसका क्या आएगा ये आंसर? एक देखो से। पीयूष, ये गलत आंसर, ये 2 नहीं आएगा। क्या आएगा आंसर? 1। रैंक ऑफ ए फाइंड करना है आपको। आपको नहीं समझ आया तो फिर से लिखो ए मैट्रिसेस क्या है, थोड़ा स्टेप और बढ़ा दो तो आपको थोड़ा इजी रहे। ए मैट्रिसेस आपको लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए। आपको जो रिजल्ट मिला है 1 1 2 0 0 0, 1 1 2 0 0 0। तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना है? नॉन जीरो रोज, इतना याद रखना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। जीरो रोज नहीं देखना है, नॉन जीरो रो कितनी है, रो को देखना है पूरा। तो इसमें एक ही नॉन जीरो रो है, तो रैंक ऑफ ए होगा आपका 1। और एम मैट्रिसेस लिख लेते हैं हम। एम मैट्रिसेस क्या है? तो 1 1 0 0,
और आप इसे रैंक ऑफ एम फाइंड कर देते हो, रैंक ऑफ एम विच इज इक्वल टू रैंक ऑफ एम क्या होगा, नॉन जीरो रो कितनी है, एक नॉन जीरो रो है तो 1। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिला आपको, रैंक एम विच इज इक्वल टू रैंक ए, ऐसा रिजल्ट मिल रहा है। ओके, वो दोनों इक्वल है, लेकिन अननोन कितने हैं, ये जो आपका इक्वेशन था उसमें अननोन कितने हैं कृणाल, हाउ मेनी अननोन्स, 2 sir. 2। हाँ, तो इसकी रैंक होगी आपकी रैंक ए एम इक्वल टू रैंक ए विच इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे इसका रैंक का रिजल्ट 1 है, ये इक्वल है, लेकिन अननोन कितना है, एन इज डिफाइन एज ए अननोन, हम एन सिंबल से ले लेते हैं, तो उसका अननोन हमें देखना है, तो अननोन कितने आ रहे हैं, तो अननोन तो 2 है, एक्स एंड वाई। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि जो आपकी रैंक मिल रही है आर, इससे आर से हम डिफाइन कर देते हैं, इक्वल टू कैपिटल आर, रैंक जो आ रही है वो क्या है, लेस देन एन है, रैंक इज लेस देन एन। तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब ये जो लाइन ऑफ इक्वेशन दिया था आपको देख के पता चल जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। देखो 1x प्लस 1y इक्वल टू 2, इसको दो से मल्टीप्लाई कर दिया, कई बार इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन सेम ही है, दोनों इक्वेशन सेम है। तो उसको आप ग्राफ में जब प्लॉट करोगे, तो यहाँ पर आप ग्राफ प्लॉट करो इसका, तो आपको समझ आ जाएगा क्यों इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। तो हम उसको ग्राफ में यहाँ पे ड्रॉ करके मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपका ये रिजल्ट आ रहा है, ओके, ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। तो फर्स्ट हमने क्या लिया, x प्लस वाई दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 2। ओके, तो लीजिए आप ये x प्लस वाई इक्वल टू 2 और 2x प्लस 2y, ये दोनों सेम ही इक्वेशन है। तो x, आप y भी कोई भी नंबर ले लो, इफ x इक्वल टू 1 तो y क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू 1 तो y क्या मिलेगा, 1. ये इक्वेशन, हाँ y भी क्या मिलेगा 1, 1 2 sir. माइनस 1 1। हाँ, x इक्वल टू 2 ले लेते हो तो y क्या मिलेगा 0. 0। 0 हाँ, अभी हमारे 2 पॉइंट मिल गए। हाँ चलो अभी से प्लॉट कर दो फटाफट, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 पे y क्या मिल रहा है, तो 1 मिल रहा है, चलो एक पॉइंट आ गया। x इक्वल टू 2, y क्या मिल रहा है 0, तो ये पॉइंट बन गया। देखो ये आपका पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन, आप उसे प्लॉट कर दो, ये 2 पॉइंट से लाइन जो बन रही है, यू कैन प्लॉट दैट पॉइंट। ओके, यहाँ पर 2 के यहाँ इस पॉइंट पे 0 आ रहा है, ओके, और उसे प्लॉट कर दीजिए। अब इसमें से लाइन पास कर दो, ओके, ये लाइन आपकी पास होगी। अभी दूसरा इक्वेशन लो, 2x प्लस 2y इक्वल टू 4, ये दिया ना दूसरा इक्वेशन, अब उसमें रखो x इक्वल टू 1 तो y क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है सर. y क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू भी, y क्या मिल रहा है सबको 1 मिल रहा है सर. 1, गुड। और x इक्वल टू 2 तो y क्या 1 मिलेगा, sir. x इक्वल टू 2, निधि बेन, 0 मिलेगा. सॉरी सर. हाँ कोई बात नहीं, y इक्वल टू 0, सेम ही तो है दोनों, x प्लस वाई इक्वल टू 2 और 2, तो इसका इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। अभी 3x प्लस 3y इक्वल टू, आपको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस 3y इक्वल टू 6 दिया होगा सपोज, ऐसा इक्वेशन आपको इसके साथ, और तीसरा इक्वेशन दिया है, तो उसका सॉल्यूशन इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। मतलब हमने 2 यहाँ पर रिजल्ट देखे, एक तो रिजल्ट देखा कि आपका इक्वल आ रहा है, रैंक एम इक्वल टू रैंक ए इक्वल टू 1, और वो लेस देन एन अननोन है, ये भी आपको चेक करना है, एन अननोन से लेस देन है, इक्वल है तो बात अलग होगी, लेस देन है, आर इज लेस देन एन, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन।
तो आपको स्टूडेंट्स क्या ध्यान रखना है, जो भी मैट्रिक्स दिया है उसका रो रिडक्शन कीजिए और यहाँ पर आप उसकी रैंक चेंज की रैंक जो है वो चेक कीजिए। पहले ए मैट्रिक्स इसका क्या रैंक है, एम मैट्रिक्स इसका क्या रैंक है, वो आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने दो रिजल्ट देखे, एक तो रैंक एम इज लेस देन रैंक आया तो नो सॉल्यूशन, फिर कुछ आपको देखना नहीं। ओके, फिर सेकंड हमने देखा, ये एग्जांपल लेके देखा कि रैंक एम है वो इक्वल है लेकिन अननोन से लेस देन है तो इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। और हम अभी हम एक लास्ट और एक रिजल्ट देख लेते हैं कि कहीं सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम एक और एग्जांपल लिख लेते हैं तो दैट यू गेट एन आइडिया कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज आपको ये ऐसा इक्वेशन दिया है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 दे दिया है। ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन आप, मैं थोड़ा प्रॉपरली लिखूँ नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 और सेकेंड इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसको आप मैट्रिसेस बना दो। चलो इसका मैट्रिसेस क्या होगा, 1 1 2 एंड 1 माइनस 1 4। थोड़ा मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए तो 2 मिनट रुकिए स्टूडेंट्स। ओके, थोड़ा सा हम स्पेस कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, काफ़ी इतना। चलो अभी इसको हम लिख लेते हैं 1 1 2। आप चाहे तो आप भी वहाँ बैठे बैठे सॉल्व कर सकते हो, 1 माइनस 1 4। चलो मैं जिसे पूछूँ इसको उसको आंसर देना है, इसका रो रिडक्शन करिए। ओके, ये मैट्रिसेस दिया है उसका रो रिडक्शन करके जो रिजल्ट आ रहा है वो मुझे बताना है, वो मैं पूछूँ वो आंसर देना। चलो बुक निकालो और फटाफट ये रो रिडक्शन करो। फटाफट रो रिडक्शन आपका हो जाएगा, ये फटाफट कर सकते हो आप। चलो हर्ष आप बताइए, व्हाट इज रो रिडक्शन रिजल्ट? सर आर ए इज इक्वल टू 2। पहले तो रो रिडक्शन क्या मिल रहा है वो रिजल्ट बताओ। 1 1 2। हाँ हर्ष, हाँ सर, पहली रो में लिखिए 1 मैं 1 लिख लेता हूँ 2। ओके गुड, एंड सेकंड? 0 माइनस 2 2 0 माइनस 2 2। 2। ओके ओके सही है। फिर सर आगे नहीं होगा शायद। आगे क्यों नहीं होगा? जैसे आपने एक्स टर्म ये जीरो कर दिया, देखो ये टर्म आपने जीरो कर दिया, एक्स का एक टर्म। हाँ तो सर। ये अभी वाई में, ये हमें क्या करना है यहाँ, इसको तो भी वाई टर्म जो है इसको सेकंड स्टेप में इसको जीरो नहीं करना होगा। सर जीरो ये टर्म करेंगे को तो एक्स टर्म में ऐड करेंगे ना तो जीरो वापस। देखो हम ट्राई कर लेते हैं। देखो ये रिजल्ट यहाँ तक तो आया, इफ आई वी विल ट्राई, उसको करना तो होगा ही कुछ, क्या ठीक। रिजल्ट आ रहा है वी विल चेक दैट पार्ट। ओके 1 मिनट। देखो आपने फर्स्ट जो है ऑपरेशन किया है उसमें आपने ये किया होगा कि R2 में ऑपरेशन किया है, वो क्या किया है, R2 R2 माइनस में। R1, यही किया है ना? यस सर। हाँ अभी हमारे ये ऑपरेशन हम लगा देते हैं एंड देन वी गो फॉर दैट। 1 मिनट। जैसे कि हमें इसको जीरो करना है तो व्हाट वी कैन डू, तो इसको हम कर सकते हैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, R1 मिलाना है ना, एंड यहाँ से उसे माइनस कर देते हैं, लेकिन 2 से भी नहीं कर सकते। हाँ पहले एक काम कर देते हैं, R2 को हम कर देते हैं, R2 में क्या चेंज कर देते हैं, एक तो सर काम कर देते हैं उसको, आठ। हाँ माइनस 1 इंटू 1/2 इंटू R2 कर देते हैं, सही है? हाँ तो वो मैट्रिसेस एक अच्छा सा बन जाएगा आपके सामने। तो 1 1 2 तो सही का वही रहेगा, और ये 0, ये माइनस हमें करना है तो माइनस माइनस प्लस, और 1/2 ये 1 हो गया।
और ये हो गया -1। सही है, -1 इंटू 1/2 इंटू R2, हाँ सर। 1/2 इंटू R2 कर दो और -1 से मल्टीप्लाई करो तो ये साइन प्लस हो गया, ये साइन माइनस हो जाता है। अभी हम उसे आगे देखते हैं कि अभी आप आसानी से कर सकते हो। अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारा सेकंड एलिमेंट है उसको हम कर देते हैं 1 -1 और 0 हो जाता है। और हमें R1 में चेंज लाना है। R1 में क्या चेंज लाना है, ये जो एलिमेंट है उसको 0 करना है। तो ऐसा ऑपरेशन लगाओ कि ये एलिमेंट 0 हो जाए, बाकी टर्म 0 ना हो, मतलब ये टर्म 0 नहीं होनी चाहिए। ये जो फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये टर्म 0 नहीं होना चाहिए, ऐसा ऑपरेशन लगाना है। तो R1 में हम क्या चेंज करें कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो नॉन जीरो ही रहे। तो हम R1 माइनस R2 कर सकते हो, या R2 तो हाँ हाँ, सर। R1 माइनस R2 फिर से हम अप्लाई करते हैं और वो R1 में चेंज होगा। तो देखते हैं क्या तो भी रिजल्ट सर 1 - 0। रैंक तो सेम ही आएगा सर। एक मिनट, पहले हम रिजल्ट तो देखें क्या मिले। 1 - 0 क्या मिलेगा, 1। R1 में हमें चेंज करना है, R1 माइनस R2, वो स्क्रीन में थोड़ा आ रहा है, थोड़ा सा नेटवर्क आ रहा है प्रॉब्लम। तो 1 - 0 क्या होगा, 1। 1 - 1 वो हो जाएगा आपका 0, और 2 माइनस ऑफ -1, 2 + 1 ये 3, और सेकेंड रो तो वैसे का वैसा 0 1 -1। सही है। अभी हमें फाइंड कर लेना है रैंक ऑफ ए क्या मिलेगा। अभी हर समझ आया क्या करना है। हाँ सर। सर सेकंड इसमें कॉलम आपको को क्या ध्यान रखना है कि सर सेकंड देखो, कॉलम इसमें को मैं बता देता हूँ, हाँ बोल दो आप। इसमें क्या करना है, इसका रूल क्या है फिर से बता दूं, आपको ध्यान रखना। कोई भी स्टूडेंट्स नहीं पता हो तो आपको जो इक्वेशन दिया है, देखा आपके सामने ये एग्जांपल दिया है, ऐसे तीन तीन रो वाला इक्वेशन दिया हो तो उस तरह से लिखो, ये 2 रो वाला इक्वेशन है। तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट को आपको नॉन जीरो रखना है, फर्स्ट एलिमेंट को, बाकी जो दो एक इक्वेशन है इसको जीरो लाना है। तो चाहे मैं एक एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ, चलो फिर से पहले हम इसका रैंक ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं, फिर इसको मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ। इसका रैंक ऑफ ए क्या आएगा, हर सब बताओ। 2 सर। ये ए है, इसको हम ए से डिफाइन करते हैं। ओके, तो इसका रैंक क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, 2 है सर। 2। ओके, और फिर हम इसको ले लेते हैं, द सेकेंड वन विल यू कैन टेक एज अ दिस, अभी यहाँ पर ये रैंक एम है। ओके, इसको हम एम से डिफाइन करते हैं। ओके, दो दो कॉलम है, तो रैंक ऑफ एम क्या होगा, एम ही सर रैंक ऑफ एम 2 होगा सर। 2 सर। एम ए नॉन जीरो रो, 2 है सर। रैंक एम क्या होगा, हाँ सर 2 हर होगा ना। 2 सर तो बोलिए, बोला मैं आपसे आंसर चाहता हूँ, सर बोलिए। बोला वो नेटवर्क। वो तो क्या है, कई बार साउंड नहीं आता है हाँ इसलिए मैं सर। हाँ, नेटवर्क इश्यू है, 2 बार आंसर देना उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं नहीं सर। हाँ, तो अच्छी बात है, एनर्जी यूटिलाइज होगी ना यार, हमारा अभी हो ही नहीं रहा यूटिलाइज, इसलिए। चलो अभी ये देखो, रैंक ए विच इज इक्वल टू रैंक एम, चलो इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। अब 2 मिल रहा है, अब इसको हम अननोन से कंपेयर कर लेते हैं, तो विच इज इक्वल टू आर। ओके, रैंक एम है और विच इज इक्वल टू रैंक ए एंड विच इज इक्वल टू आर, और नंबर ऑफ अननोन कितना है, वो भी 2 है। हाँ सर। हाँ, नेटवर्क से लिए आपको स्क्रीन पे लेट दिखाई देगा, मैंने लिख तो लिया है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा लेट आएगा, डोंट वरी। लेकिन हम ओरली बता सकते हैं, एन इक्वल टू आर, रैंक 2 है, वो भी 2 है, वो भी इक्वल है, नंबर ऑफ अननोन भी 2 है, तो इसका कुछ फाइनाइट सॉल्यूशन होगा, वी गेट सम फाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये 3 एग्जांपल हमने वहाँ पर द लास्ट ऑन सैटरडे वी डिस्कस। अभी भी स्टूडेंट्स मुझे आपको लग रहा है कि थोड़ा रो रिडक्शन में
कंफ्यूजन है तो वो मैं सॉल्व कर देता हूँ आपका, क्योंकि आपको आगे यही प्रैक्टिस से आपको फाइंड आउट करना है। रो रिडक्शन तो आप रैंक फाइंड कर सकते हैं। कई बार रैंक फाइंड करने के लिए पूछते हैं क्वेश्चन, कई बार इक्वेशन 3x3 दे दे, 3 इक्वेशन देते हैं लीनियर इक्वेशन, उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, 3 अननोन दे देते हैं। तो देखो n इक्वल टू 2 फाइनाइट सॉल्यूशन, तो इसके रूल क्या है कि आपको इक्वल मिल रहा है रैंक ए विच इज इक्वल टू रैंक एम, और वो अननोन से भी इक्वल है तो कुछ फाइनाइट सॉल्यूशन है। इफ दोनों इक्वल मिल रहा है रैंक ए विच इज इक्वल टू रैंक एम, लेकिन रैंक है वो जो आपको मिल रही है अननोन से लेस देन है, आर लेस देन एन, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और रैंक एम इज लेस देन रैंक ए, जो आपका एम मैट्रिक्स है वो लेस देन ए आ रहा है, उसकी रैंक कम आ रही है आफ्टर रो रिडक्शन, तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन। तो ये 3 छोटे से एग्जांपल लेके आप उन्हें समझ सकते हो और समझा भी सकते हो, जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया। अब मैं आपको बता दूं कि सपोज आप मैट्रिसेस ले रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है, उसके रूल्स। इफ यू गो फॉर फर्दर, मैट्रिक्स ले लेता हूँ और उसको आपको एक जस्ट ब्रीफ बता देता हूँ कि रो रिडक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है। So, go for further. If I will take the last class, ये रिजल्ट हम देख लेते हैं अभी। हाँ ये ओके। ओके, सपोज हम यहाँ पर एक 3 इक्वेशन वाला एक एग्जांपल चाहे तो ले सकते हो आप। इफ करना क्या है आपको वो ध्यान रखना है। इफ आई विल टेक 3 इक्वेशंस ऑफ दैट वन एग्जांपल, आई विल टेक, तो आपको इसको वहाँ पे आइडिया आ जाएगा। સર हाँ बोलिए बोलिए। આ ફાઇનાઇટ સોલ્યુશન આવી જાય પછી એનાથી આગળ કરવાનું કે પછી ત્યાં એક્ઝામ્પલ પૂરું થઈ જાય? इफ आपको फिर फाइनाइट सॉल्यूशन यहाँ पे देखो, ये फाइनाइट सॉल्यूशन है, 1 मिनट। हाँ। तो यहाँ से आप कह सकते हो एक्स क्या मिलेगा, 1x प्लस 0y इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3 आ गया, और 1y 0x प्लस 1y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1, उसको आप चेक कर सकते हो। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1, तो सही सॉल्यूशन है। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1, 3x माइनस वाई तो 4 आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 2 मिल रहा है, सही है ना। ओके सर। तो ये फाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इतना तो करना होगा, लेकिन ये रैंक से आप बता सकते हो, रैंक ये कंपैरिजन करके रैंक ए फाइंड कर लीजिए, फिर उसको कंपेयर करो, इक्वल टू आ रहा है, लेस देन आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है, कैसा आ रहा है रिजल्ट, फिर आप उसको लेस देन है तो नो सॉल्यूशन, इक्वल है तो दो पॉसिबिलिटी है, आइदर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन और पर्टिकुलर फाइनाइट सॉल्यूशन। तो आपको नंबर ऑफ अननोन के साथ उसे मैच करना है कि अननोन कितने हैं, अननोन से लेस देन है, रैंक इज लेस देन अननोन, तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, इफ इक्वल है तो फाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर? ओके सर। हाँ अच्छा, तो 1 मिनट, आई विल टेक जो आपका एक यहाँ पर एक डाउट जो खड़ा हुआ है वो एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। सपोज जो हमने लास्ट ही जो प्रॉब्लम लिया था उसी को हम एक बार रेफर कर लेते हैं, तो आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे। मैथ्स में एक बार आपका कन्फ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए। एक साथ तो प्रैक्टिस आपको थोड़ा करना सभी स्टूडेंट्स। फिर से मैं एक इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि आपका ये 3 इक्वेशन दिया है, 2x माइनस जेड
विच इज इक्वल टू 2, जो लास्ट हमने प्रॉब्लम लिया था 6x प्लस 5y प्लस z और प्लस 3z इक्वल टू 7 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये 3 लीनियर इक्वेशन दिए हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, इसी को आपको मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिख देते हो। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हो, क्योंकि भाई पहला एलिमेंट x के लिख देते हैं 2, फिर y क्या है 0, z क्या है -1, कांस्टेंट क्या है 2, 2 0 -1 2। फिर सेकंड रो ले लो, सेकंड लीनियर इक्वेशन, उसमें सेकंड रो में आएगा 6x का कोफिशिएंट ले लो, y का कोफिशिएंट 5 है, z का कोफिशिएंट 3 है, कांस्टेंट टर्म आपका 7 है। और थर्ड इक्वेशन ले लीजिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x है 2, y का कोफिशिएंट -1, z का 0 और 4, कांस्टेंट है 4। अभी स्टूडेंट्स आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर इफ आई टेक डिफरेंट कलर तो आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि आपका फर्स्ट कॉलम है, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो वही का वही रहने देना है आपको, वो सेम टू सेम रहेगा, उसको 1 लाना है। मतलब यहाँ पर आपको ट्राई आउट करना है, इसकी मेथड है, इसको 1 लाना है। और ये जो दो एलिमेंट है यहाँ पर, उसको क्या लाना है 0। ओके, क्या लाना है 0। ऐसा रो रिडक्शन ऐसी वहाँ पर आप अप्लाई करिए तो ऊपर का एलिमेंट 1 बन जाए और बाकी जो नीचे के दो एलिमेंट है उसको 0 कर दें। फिर आप सेकंड कॉलम देखिए, इन द सेकंड कॉलम यू सी कि यहाँ पर जो ये एलिमेंट है 5 वाला जो एलिमेंट है उसको क्या करना है 1 लाना है, और बाकी जो ऊपर नीचे है वो क्या कर देना है आपको, बाकी जो ऊपर नीचे है उसको आपको 0 कर देना है। ये टर्म भी आपका 0 बन जाए, और ऊपर वाला 0 रहे तो 0, और कुछ बन जाता है टर्म तो उसको 0 कर देना। 0 लाने के लिए ट्राई आउट करना। तो आपका ये हो गया। अब थर्ड में आप देखोगे तो थर्ड में ये जो एलिमेंट है ट्राई करना है, फिर ना हो तो फिर उसका इनफाइनेटली सॉल्यूशन होगा या तो नो सॉल्यूशन होगा। ऐसे 3 नीचे भी 0 मिल सकते हैं या तो बीच में, लेकिन ट्राई आउट आपको ये करना है कि इस फिर लास्ट जो ये है थर्ड कॉलम है उसमें जो 0 है यहाँ पर दिया है, ये जो एलिमेंट है उसको 1 लाने का ट्राई आउट करना है, और ये दो जो एलिमेंट है -1 और 3 उसको आपको 0 के फॉर्म में लाने का फॉर्मेशन करना। तो इसको हमने सॉल्व किया था, यही इक्वेशन को ऑन द फर्स्ट जो हमने रो रिडक्शन किया था, तो उसको हमने सॉल्व आउट किया, तो वो हम लेक्चर में देखें। देखो ये आपको कंसेप्ट करना है, तो देखो हमने वो सॉल्यूशन जो लाया था वो एक बार देख लेते हैं। और 9th और 8th वी डिस्कस दैट, तो आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। रो रिडक्शन, हाँ देखो वही एग्जांपल लिया है x माइनस, ये देखो टेक दैट एग्जांपल अंडर रो रिडक्शन। हाँ आप यहाँ पे देखो, तो हमने ये एलिमेंट ले लिया 2 0, यही इक्वेशन हमने लिया था और उसको हमने ये फॉर्म में लिख दिया। फिर हम रो रिडक्शन करते जा रहे हैं, तो पहले हमने ये 1 लेके आ गए, ओके। तो उसके बाद हमने 6 और 2 को 0 लाना है, तो ऐसा ऑपरेशन किया कि यहाँ नीचे 0 आ गए, आप देख सकते हो यहाँ पर। इफ यू सी हियर, ये 1 आ गया आपका एलिमेंट, और फिर यहाँ पर आप देखोगे ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये भी 0 लाना है फर्स्ट कॉलम में, और ये 0, मतलब x एलिमेंट में 1 बचेगा, बाकी x एलिमेंट 0 कर दें। फिर मैंने बताया था 5 को आपको 1 लाना है, बाकी वहाँ पर आपको ये दोनों 0 लाना है। तो अभी आप रिडक्शन कर रहे हो तो आप देखोगे कि ये 1 तो आ चुका, फिर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 बन गया, फिर नीचे 5 वाला था उसको 0 ला दिया, तो आप देखोगे कि ये 1 0 0, फिर 0 1 0 बन गया। अब आप चाहो तो यहाँ पर ये स्टेप्स हमने क्या कर दिया था, और आगे उसका रो रिडक्शन करोगे तो इसको भी आप 0 कर सकते हो और इसको भी 0 कर सकते हो। कैसे करोगे, डिवाइड बाई 11 कर दो थर्ड रो को, तो ये 1 बन जाएगा। इसमें और एक आगे स्टेप करोगे तो आपका ये 1 बन जाता है, देखो हमने किया था, ये 1 आ गया। अब इसमें आप करोगे तो ये टर्म भी आपको 0 कर देना, तो तुरंत आंसर मिल गया।
लेकिन मैंने क्या यहाँ तक करके आपको एक इक्वेशन फॉर्म करना भी सिखाया कि आप उसको और रिडक्शन नहीं कर रहे हो और चाहे उसको इक्वेशन फॉर्म में लिख देते हो तो भी आप वहाँ पर आंसर मिल सकता है, या तो आप इसको इस फॉर्मेट में लेके आ जाओ। इफ़ यू गो इन दैट फॉर्मेशन पार्ट तो आपको क्या कर देना है, रो रिडक्शन करते करते आपको लास्ट ये फॉर्म में ला देना है। सपोज मैं लिखूँ यहाँ पर आपके लिए, यू कैन गेट एन आइडिया कि आपको इस फॉर्म में पूरा इक्वेशन ला देना है। ओके, यहाँ पर 1 फिर 0 और फिर 0, फिर ये 0, फिर इसको 1, ये 0, फिर ये 0, ये 1, ट्राई आउट आप नहीं, ये 1 नहीं, ये 0 0 0 1। ओके, और फिर जो एलिमेंट मिले, जो कांस्टेंट यहाँ पर मिले, जो कांस्टेंट यहाँ पर मिले, यहाँ पर सपोज यहाँ पे आपको 2 मिल रहा है, -1/2 3, तो x इक्वल टू ये टर्म मिलेगा, फिर y इक्वल टू ये y 1y इक्वल टू दिस एंड 1z इक्वल टू दिस। हुआ क्लियर स्टूडेंट? यस सर। हाँ, कोई डाउट नहीं है ना? अभी देखो रो रिडक्शन में आपको ये अप्लाई करना है। आप 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, यू गेट इन प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन है, क्योंकि कई बार इनफाइनाइटली सॉल्यूशन वाले इक्वेशन हो गए, नो सॉल्यूशन वाला इक्वेशन होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो आपको कुछ ऐसा तो मिलेगा ही रिजल्ट। तो यू मेक सम प्रैक्टिस एक्सरसाइज से। मैंने 2-3 प्रॉब्लम होमवर्क भी दिए थे, 1-2 प्रॉब्लम ने सोल्व भी किए यहाँ पर, तो यू मेक सम प्रैक्टिस। तो ये तो अभी 10:56 हो चुका, ये रिवीजन था। अप टू द लास्ट वीक जो हमने डिस्कस कर लिया था वो इतना डिस्कस किया था। आज मुझे आपको डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करना था। डिटर्मिनेंट क्या है, क्रैमर्स रूल क्या है, और हम उन्हें कैसे अप्लाई करते हैं। तो अभी तो टाइम ज़्यादा नहीं है, 10:56 हुआ है, तो सेकेंड सेशन में आपका लेट ना हो, इसीलिए वी गो फॉर ऑन टुमारो। लेकिन आई विल सेटिस्फाई कि आपको समझ आया तो हम आगे बढ़ते जाए, आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। यू मेक दैट प्रैक्टिस, ओके। तो अभी अटेंडेंस ले लेते, इफ एनी क्वेश्चन यू विल आस्क। સર આ 3x3 ના મેટ્રિક્સનું રેન્ક ઓફ E અને રેન્ક ઓફ M શીખવાડો કેવી રીતે શોધવાનું? हाँ पे रैंक ऑफ एन, रैंक ऑफ एम, ये वहां पर भी वही है, नॉन जीरो रो फाइंड करना है भाई। देखो फिर से ये बता देता हूँ आपको, जो रिजल्ट मिले, सपोज आपको ये रिजल्ट मिल गया, ओके। हाँ तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसको रैंक ए बताते, ब्लू लाइन से मैंने बताया, तो उसकी रैंक क्या है, 3। नॉन जीरो रो कितनी है, वो 3 है। और रैंक एम जो है उसकी नॉन जीरो रो कितनी है, तो वो भी 3 है, तो यहाँ इक्वल है। और अननोन भी कितने हैं, 3 है, एक्स वाई जेड। तो इसका कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये एग्जांपल के लिए। क्लियर पीयूष? हाँ सर। बस इतना ही करना, नॉन जीरो रो फाइंड करना है। रैंक ए है वो पूरा मैट्रिक्स है, एम जो है वो उतने 3 कॉलम वाला, और उसे कंपेयर कर लो। रैंक एम इक्वल टू रैंक ए, वो 3 है, नंबर ऑफ अननोन भी 3 है, तो आराम से आप बता सकते हो रूल्स के हिसाब से कि इसका कुछ फाइनाइट सॉल्यूशन है और हमें फाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है। ये उसका कंसेप्ट है, ओके सर। ओके। तो यू हैव टू मेक सम प्रैक्टिस, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको थोड़ा बहुत। ओके, नाउ वी गो फॉर अटेंडेंस। आज का अटेंडेंस ले लेते हैं, देन यू विल फ्री। 2 मिनट रुकिए। एनी क्वेश्चन अदर स्टूडेंट्स?